Hello bachcho, let's read the question. Three masses, each of the mass small m, are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in figure. The force acting on a mass twice m placed at the centroid O of the triangle is. So बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें थ्री मासेस जिनको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी के तीन वर्टाइसेस पर प्लेस किया गया है ऑन ए बी एंड सी। तीनों मासेस आइडेंटिकल हैं, ईच इज ऑफ मास स्मॉल एम। अब ट्राइंगल के सेंट्रॉइड ओ पर एक फोर्थ मास प्लेस्ड है जिसकी मास वैल्यू है ट्वाइस एम। सो बच्चों हमें इस पर फाइंड करना है दैट व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ट्वाइस एम विच इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चों सबसे पहले सेंट्रॉइड का मीनिंग समझते हैं। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। अ मीडियन मीन्स एक ऐसी लाइन, एक ऐसी साइड जिसको कि हम अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर फॉल करेंगे और वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। सो एज वी नो ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। सो बच्चों यहाँ पर मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन जब सेंट्रॉइड से आगे प्रोसीड होगी तो वो मीडियन अपने आप को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगी। सिमिलर इज ट्रू फॉर एनी मीडियन। इस तरह से तीन मीडियन होंगे एक ट्राइंगल में, तीनों के लिए ट्रू होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो AO डिस्टेंस है, BO डिस्टेंस है, CO डिस्टेंसेस हैं, ये तीनों का रेशियो कैसे होगा? ट्वाइस होगा। तो अगर K कांस्टेंट है तो दिस विल बी 2K ईच। अब ग्रेविटेशन फोर्स की अगर हम बात करें, सो दिस फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव। सो यहाँ पर मास A, जो मास A पर प्लेस्ड है, वो इस ट्वाइस एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन O बाय A। देन सिमिलरली B अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, फोर्स ऑन O बाय B। देन दिस विल बी फोर्स ऑन O बाय C। सो देख सकते हैं बच्चों हम ये जो एंगल्स हैं, these are 120 degree each, 120 degree, this is also 120 degree and this is also 120 degree। अब ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें FOA इक्वल्स टू FOB इक्वल्स टू FOC का आंसर सेम मिलेगा क्योंकि मासेस के पेयर्स सेम है एज वेल एज उनके बीच के डिस्टेंसेस भी सेम है। So we can find by the common expression capital G multiplied by the mass at O, that is at the centroid, multiplied by the mass at any of the corner, that is small m, divided by distance square। तो किसी एक डिस्टेंस को ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको k। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हमने क्या माना है? ट्वाइस k माना है, तो इसको हम ले लेते हैं 4k स्क्वायर। अब बच्चों वेक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास में तीन कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे, इस तरह से तीन फोर्सेस हैं, ये तीनों आइडेंटिकल फोर्सेस हैं और तीनों आपस में एंगल्स बनाते हैं 120 डिग्री, तो हमें जो नेट फोर्स मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस या कोई भी एक पेयर का जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से मिड से जाएगा, दैट विल बी फॉर्मिंग -f, then f and -f will be making as 0। तो similarly हमें FOA, FOB and FOC का भी नेट आंसर मिलेगा 0। So 2m पर जो नेट फोर्स होगा that will be given by option number 1, that is 0। Thank you।